हिमालय के शांत परिसर में, जहाँ पहाड़ों की ऊंचाइयों ने आकाश को छू लिया था और नदियाँ शुद्धता से बहती थी, वहाँ एक शांति भरे राज्य में पर्वतराज राजा हिमावन और रानी मैनावती निवास करते थे। उनके धन के बावजूद उनका दिल एक संतान के लिए बेताब था, जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं ईश्वर के प्रति बार बार की, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। तब एक दिन उनके राज्य में एक महर्षि आए। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक बेटी की भविष्यवाणी की, जो उनके वंश की महिमा बढ़ाएगी। कुछ समय बाद उनकी प्रार्थना का फल मिला और शैलपुत्री नामक एक बेटी का जन्म हुआ। उनकी हंसी घाटियों में गूंज रही थी और उनके कदम धरती को सुगंधित फूलों से आशीर्वाद दे रहे थे। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी होती गई, उनका प्रकृति से प्रेम फूलने लगा। वो पहाड़ों में डर के बिना घूमती, कठिन भूमि को गले लगाती और उन्होंने हर जीवित प्राणी को पोषण दिया। उनकी दया की कोई सीमा नहीं थी और उनकी उपस्थिति सभी को शांति देती थी। एक दिन एक अंधकार ने राज्य की सीमा को घेर लिया। एक दुर्गम राक्षस नामक दुर्गमासुर ने अंधकार से उभरकर अत्याचार और उदासी फैलाई। उनके भक्तों के गर्जन को सुनते हुए शैलपुत्री ने उन्हें कट्टर बलिदान के विरुद्ध सुरक्षित करने का वचन दिया। अपने हृदय में साहस और अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ उन्होंने सबसे ऊंची चोटी पर दुर्गमासुर से सामना किया। एक उग्र युद्ध हुआ, जिसमें गरजते हुए बादल और आकाश में बिजली चमक रही थी। शैलपुत्री ने वीरता से लड़ते हुए दुर्गमासुर को पराजित किया, राज्य में शांति स्थापित किया। उनकी विजय को दूर दूर तक मनाया गया और उन्हें पर्वतों का संरक्षक, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक शैलपुत्री, पर्वतों की पुत्री के रूप में पुकारा गया। उस दिन से शैलपुत्री की दिव्य उपस्थिति धरती को आशीर्वाद देती रही, जिसने उनके भक्तों को धर्म के मार्ग पर निर्देशित किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, जो पवित्र हृदयों वाले उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते थे। और ऐसे ही शैलपुत्री, देवी दुर्गा के पहले रूप की कथा अपने अटल साहस, करुणा और मस्तिष्क की प्रतिष्ठा के साथ बुराई के सामने धर्म की रक्षा करने और मासूमों की रक्षा करने के लिए आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।